नॉर्मल डिलीवरी। 31 अगस्त 2011 को शाम के समय मेरी पत्नी सुनीता को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी हुआ, पहला बच्चा था। घर में सभी बहुत खुश थे। मेरी माँ बहू के आराम के लिए पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बेटी शाम को हुई। बच्ची को देखने और सुनीता की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी आने लगे। माँ घर का सारा काम भी करती, सुनीता व बच्चे का ध्यान रखती और आने वालों का स्वागत भी करते हैं। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अपनी अपनी सलाह मेरी माँ को देकर जाते हैं। सुनीता को सब अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसी की पत्नी आई और कहने लगी, देखो वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, गोंद, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी लड़कियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ले लेना, और वैसे भी सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना, और लड्डू कम ना बने इसके लिए गेहूं का आटा ज्यादा ले लेना। मेरी माँ सब सुनती रही। अंदर सुनीता भी सब सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। मैंने अपनी माँ से बोला, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या लाना है, कोई चीज बाकी न रहे। माँ ने सामान लिखवाया। हर चीज लड़की की डिलीवरी के समय ज्यादा ही थी। हमने माँ से पूछा, इस बार सभी सामान ज्यादा है? तो माँ ने कहा, जब घर में तुम और तुम्हारे भाई को जन्म हुआ तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और इनकम भी कम थी। तब पिताजी अकेले कमाते थे, अब बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सब चीजें बनाऊं जो अपने समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा होते समय तकलीफ तो दोनों को एक जैसी ही होती है, इसलिए मैंने बादाम ज्यादा लिखे हैं। लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में भी हलवा बनाकर खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे। सुनीता अंदर सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और थोड़ी देर बाद जब माँ रूम में आई तो सुनीता बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कहूँ? बस फिर क्या, दोनों की आंखों में आंसू थे।